जय हिंद तारा। सार्थक, अगर तुमने कभी वेबकिट एनिमेशन या किसी भी टाइप की एनिमेशन यूज किए हो तो वैसा कोई प्रोजेक्ट दिखा सकते हो अगर कभी किया हो और हो अभी। नहीं यार, इतना मेजरली तो नहीं किया है कुछ। कभी देखा है कोई ऐसा जो लगा हो मस्त सा लग रहा है, मैंने यूज नहीं किया बट देखा है एनिमेशन सब बहुत औसम। लोडर एनिमेशन होते हैं बहुत सही सही। दिखा सकते हो कुछ? देखता हूँ, मैं सर्च करता हूँ, रुको। जब तक सब बच्चे ज्वाइन करें तब तक देखो कुछ अच्छे एनिमेशन से, अगर तुझे कहीं याद हो, ध्यान हो। हाँ यार, तो सार्थक शुरू करते हैं एक बार। हाँ तो स्टूडेंट्स ने, तो जैसे तुमने देखा कि ज्यादा सारे स्टूडेंट्स ने एनिमेशंस थोड़े थोड़े किए हुए हैं, तो आई वुड सजेस्ट स्क्रीनशॉट एक बार दिखा के, अगर कुछ एनिमेशन तुम्हें बेस्ट मिले हो। उसके अलावा वेबकिट की फ्रेम्स कैसे यूज करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, हैंड हम्म, का एक थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके कुछ दिखा दो, एंड फिर बच्चे अपना अच्छा, डाउट पूछ लेंगे। ठीक है। स्टूडेंट्स, आज सार्थक सर क्लास में जो तुम लोगों ने बियॉन्ड एग्जाम्स की वीडियो से थोड़ा थोड़ा बना के देख लिया था, ट्रांसलेशन वाले एनिमेशन, वो सार्थक सर थोड़ा और अच्छे से समझाएंगे कि सीएसएस में कैसे अच्छे से की फ्रेम एनिमेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं। एंड तुम लोग फ्रीली बीच बीच में डाउट पूछते रहना, सो दैट सार्थक सर जब भी आए तो उनका बेस्ट आउटपुट निकल सके। प्लीज गो अहेड सार्थक। तो यहाँ पर वेबसाइट है freefrontend.com। यहाँ पर तुम कुछ भी चाहिए तुम्हें एनिमेशंस वगैरह तो इस पे सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने लोडर एनिमेशन सर्च करी है सीएसएस की, तो यहाँ पर सब कुछ ही तुम्हें या तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी से मिलेगा या फिर की फ्रेम्स के यूज करके लोडर्स मिलेंगे। तो यहाँ बहुत सारे डिजाइन हैं, सब HTML CSS से ही हो रहे हैं। किसी को यहाँ पर एक्सप्लोर करना हो तो बहुत सारी कूल चीजें हैं यहाँ पर, अलग अलग टाइप के लोडर्स यहाँ पे देख सकते हो। ये सब CSS से ही हो रहा है। तो बेसिक एक बार देखते हैं कि कैसे वर्क करते हैं एनिमेशंस। एनिमेशन के लिए सिंपली हमने एक बॉडी टैग में यहाँ पर एक डिव टैग लिया है। उसके बाद हमने डिव की विड्थ 100 पिक्सल सेट कर दी, हाइट 100 पिक्सल्स, बैकग्राउंड रेड। उसके बाद हमने एनिमेशन दिया इसे माई मूव, जो कि की फ्रेम का नाम होता है माई मूव। 5 सेकेंड्स इज फॉर द टोटल ड्यूरेशन, की कितनी देर तक वो 0 to 100% जाएगा, वो 5 सेकेंड हो गया। और इन्फानाइट, ये इन्फानाइट अमाउंट टाइम के लिए प्ले होता रहेगा ऑटोमेटिकली। तो CSS एनिमेशंस में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले की फ्रेम्स, एनिमेशन नेम, एनिमेशन ड्यूरेशन, डिले, आइटरेशन काउंट, एनिमेशन डायरेक्शन। तो एक एक करके इन सबको देखते हैं कि कैसे इनका यूज होता है। सबसे पहले हमने देखा कि की फ्रेम रूल होता है किसी भी एनिमेशन को यूज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एक डिव दिया, उसका एनिमेशन नेम दिया एग्जाम्पल। तो हमने एक की फ्रेम बनाया एग्जाम्पल। तो ये सिंपली फ्रॉम 0 to 100% हो गया, बैकग्राउंड कलर रेड टू येलो, और उसकी ड्यूरेशन दे दी हमने 4 सेकेंड्स। तो इसको रन कर रहे हैं। तो अब ये रेड से येलो जा रहा है विद इन 4 सेकेंड्स। तो ये ड्यूरेशन है, इसको हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सेट कर सकते हैं, 1 सेकेंड, तो ये और जल्दी जल्दी होगा। अभी इसको हमने इनफाइनाइट टाइम के लिए सेट नहीं करा, तो इसीलिए ये एक बार रन होके रुक जा रहा है, उसके बाद दोबारा नहीं हो रहा है। तो हम प्रॉपर्टीज यूज करके उसको इनफाइनाइट कर सकते हैं, जैसे अभी हमने दूसरे एग्जांपल में देखा था। और अगर हम डायरेक्टली फ्रॉम टू टू लिख देते हैं तो डायरेक्टली 0% to 100% हो जाता है। उसकी जगह हम यहाँ पर परसेंटेजेस में भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0% पे तुम्हें बैकग्राउंड रेड चाहिए, 25% पे येलो, फिर 50 पे ब्लू, देन 100% पे पूरा ग्रीन चाहिए। तो इस टाइप से हम की फ्रेम्स में परसेंटेजेस दे सकते हैं कि हमें कित इस परसेंटेज पे क्या चाहिए। एंड यहाँ पे तुम कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, विड्थ चेंज कर सकते हो, हाइट चेंज कर सकते हो, उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो, मार्जिन, पैडिंग, कुछ भी जो तुम्हें यूज करना है, बॉर्डर रेडियस चेंज कर सकते हो।
ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, उसको सर्कल कर सकते हो। तो ये सब चीजें हैं इसमें। तो हमने एक प्रॉपर्टी देख ली एनिमेशन नेम, जहां पर हम की फ्रेम का नाम डालते हैं सिंपली। उसके बाद एनिमेशन ड्यूरेशन की कितनी देर तक वो एनिमेशन चलेगी। डिले एंड एनिमेशन, डिले में हम उसको कितनी देर बाद, जब पेज लोड होता है तो कितनी देर बाद वो स्टार्ट होगी एनिमेशन। फॉर एग्जांपल मैं रन क्लिक करूंगा तो उसके 2 सेकंड के बाद ये स्टार्ट होगी एनिमेशन, उसी डायरेक्ट टाइम पे स्टार्ट नहीं होगी। तो ये एनिमेशन डिले प्रॉपर्टी होती है इसके लिए। अगर एनिमेशन ड्यूरेशन में इनफाइनाइट भी लगा दें तो क्या डिले हर बार होगा कि सिर्फ स्टार्ट में एक बार होगा? डिले बस स्टार्ट में होगा। तो अगर यहाँ पे इनफाइनाइट लिखेंगे तो 4 सेकंड बाद, नहीं 4 सेकंड कमा इनफाइनाइट होगा ना? अच्छा, नहीं नहीं, दो प्रॉपर्टीज होती है ना एनिमेशन ड्यूरेशन में, एक कितने टाइम के लिए चलेगा और कितनी बार चलेगा। तो 4 सेकेंड्स और इनफाइनाइट दोनों लिख लो। सबसे टॉप। आइट्रेशन काउंट होता है इनफाइनाइट में, ये वाली प्रॉपर्टी यूज होती है। नहीं, एक बार पिछले वाले टैब पे जाओ। वो शॉर्ट हैंड नोटेशन थी, उसके अच्छा बारे में अच्छा आगे बताएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। आइट्रेशन काउंट में आता है इनफाइनाइट, ये अच्छा, चीज कह रहे हो ना। हाँ। तो ये ड्यूरेशन है कि 0 to 100% 4 सेकंड में जाएगा टोटल, और आइट्रेशन काउंट कि आपको कितनी बार रन करना है उसको। और डिले एक ही बार होगा शुरुआत में। हम्म 2 सेकंड का डिले हुआ, उसने थोड़ा घुमाया। ओ ठीक है, समझ गए। स्टार्टिंग में ही होता है डिले, जैसा मैंने बताया, उसके बाद नहीं होता है। हम्म। ठीक है। कूल यार। हम्म। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एनिमेशन डायरेक्शन की, जिसमें हम ये सब प्रॉपर्टी दे सकते हैं। नॉर्मल, रिवर्स, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट रिवर्स। इनिशियली नॉर्मल रहता है जो 0 to 100% जाता है, रिवर्स में 100 to 0 जाता है, उल्टा जाता है। और ऑल्टरनेट में क्या है, द एनिमेशन इज प्लेड फॉरवर्ड्स फर्स्ट देन बैकवर्ड्स। तो इनिशियली 0 to 100 जाता है, फिर 100 to 0 फिर से आता है। और ऑल्टरनेट रिवर्स में 100 से 0 आता है, फिर 0 से 100 जाता है। ऐसे होता है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे तो ये एनिमेशन डायरेक्शन है रिवर्स। तो बैकग्राउंड रेड है और इसकी पोजीशन है लेफ्ट 0 0, और 75 पे जा रहा है 0, और टॉप 200। तो ये नीचे आएगा पहले। तो ये रिवर्स हो गया। अगर हम इसको रिवर्स को हटा देते हैं तो अब ये 0 to 100 जा रहा है, पहले राइट जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 25 पे लेफ्ट है 200 पिक्सल्स। आपको ये चीज समझ में आ रही है क्या, निखिल, गणेश, प्रणव? यस सर। ओके। तो ये तो हो गई एनिमेशन डायरेक्शन प्रॉपर्टी। उसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है टाइमिंग फंक्शन। तो ये डिटरमाइन करती है स्पीड कर्व कि 0 to 100% हमारा कैसे जाएगा, लीनियरली जाएगा या ईज में जाएगा, जिसमें स्टार्ट स्लो होता है देन फास्ट होता है एंड में, फिर एंड में दोबारा स्लो हो जाता है। मतलब इनिशियल स्टार्ट स्लो होता है, देन थोड़ा फास्ट होता है, फिर एंड में दोबारा स्लो हो जाता है, जो कि ये डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है ईज वाली। जो भी हम अभी तक ये कर रहे हैं ये सब ईज प्रॉपर्टी से हो रहा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग फंक्शंस होते हैं, लीनियर ईज, ईज इन आउट, ईज आउट, ईज इन आउट। तो सबका अलग अलग एनिमेशन इफेक्ट रहता है, थोड़ा टाइमिंग में चेंज हो जाता है बेसिकली कि कितना फास्ट स्लो हो रहा है। और एक क्यूबिक बेजियर फंक्शन होता है जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस में यूज होता है, जहाँ पर हम अपने हिसाब से टाइमिंग फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। छोड़ दे, तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक चीज हाँ, ये चाहता कि ये लिंक एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, W3 स्कूल्स की। आई वांट कि अभी 10-15 मिनट्स में जब सार्थक सर का लेक्चर ये छोटा सा खत्म हो जाएगा तो तुम लोग W3 स्कूल्स के यहाँ पे नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दे, बेस्ट रहेगा। कर दो आप एक बार कॉपी पेस्ट, मेरा खुला नहीं हुआ। ठीक है।
तो आई वांट कि जब ये सार्थक सर का लेक्चर खत्म होए तो सारे स्टूडेंट्स जितनी प्रॉपर्टीज यहाँ पे बता रहे हैं सार्थक सर W3 स्कूल से ही देख के बता रहे हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टीज यूज करके एक कोई तुम लोग पेज बना लो, जैसे तुमने कार वाला पेज बनाया है उसी में ये सारे एनिमेशन की प्रॉपर्टीज इंक्लूड कर लो, चाहे तो एक स्टार लगा के चाहे तो कुछ और लगा के, मेक श्योर ये सारी प्रॉपर्टीज वहां पे यूज हो जाए। ये तुम लोग का टास्क है यार, तो ध्यान से पढ़ो इसको। तो अभी यहाँ पर तो जैसे हम यहाँ पर सब अलग अलग लिख रहे हैं कि एनिमेशन नेम ये है, एनिमेशन ड्यूरेशन 4 सेकेंड्स है, फिर एनिमेशन आइटरेशन काउंट इनफाइनाइट है, एनिमेशन डिले 2 सेकेंड्स है। इसकी जगह हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो जैसे अभी हम ये सारी प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 प्रॉपर्टीज अलग अलग लाइन में सबके लिए, और सबको याद करना भी डिफिकल्ट हो जाता है सबका नाम है। तो इसके लिए एक शॉर्ट हैंड एनिमेशन प्रॉपर्टी होती है जिसमें तुम बस एनिमेशन लिख के यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज दे सकते हो लाइन वाइज। फॉर एग्जांपल सबसे पहले की फ्रेम नेम आता है, उसके बाद एनिमेशन ड्यूरेशन आता है, फिर उसके बाद टाइमिंग फंक्शन आता है, देन डिले आता है, उसके बाद यहाँ पर आइटरेशन काउंट आता है, एंड देन एनिमेशन डायरेक्शन आता है। बट अगर हम कोई प्रॉपर्टी ना दें तो कैसे होगा इसमें? मेरे ख्याल से सार्थक ऐसा होता है शायद, अगर प्रॉपर्टी ना अच्छा। दे कि लास्ट वाली प्रॉपर्टी ना दें चलेगा, बट वो ऑर्डर सेम रखना है। तो अगर हम लोग को वर्टिकल 5 सेकेंड, लीनियर 2 सेकेंड में सिर्फ लीनियर हटाना है तो वो नहीं कर सकते, अच्छा। हम लोग को लास्ट से हटाना होगा। वरना अगर ऐसे बीच से हटाना है तो सारी लिखनी पड़ेगी। एक बार ट्राई करो लीनियर हटा के। हाँ ये देखो अच्छा तो रहा है, चल रहा है। होगा कुछ फिर। इनफानाइट भी चल रहा है, ऑल्टरनेट भी चल रहा है। अच्छा, तो हो सकता है कीवर्ड से वो रिकॉग्नाइज करता हो। हाँ, और अगर मैं इनफानाइट इसके बाद दे दूं तो? ओ नो, अभी भी चलना चाहिए मेरे ख्याल से। तो अगर वो इतना इंटेलिजेंट है कि बीच से हट जाए तो चलेगा। हम्म। हाँ चल रहा है। तो कहीं पे भी दे सकते हैं, बट यहाँ पर टाइमिंग का सबसे पहले ये होता होगा कि ड्यूरेशन कितनी है, फिर डिले कितना है, यस। और इनिशियली तो की फ्रेम का नाम रहता ही है। की फ्रेम का नाम अगर बाद में लिखो फिर शायद ना चले। अगर अब भी चल गया तो ओ शिट, कुछ तो गड़बड़ है। चल गया। ये कैसे हो सकता है? वो यहीं से कर रहा होगा कैच, फिर कहीं पे भी कुछ भी डाल सकते हैं फिर तो। हम्म, ठीक है। हो जाए। ठीक है, तो बेसिक तो इसमें इतना ही होता है एनिमेशंस को लेके। इसकी प्रॉपर्टी और ये शॉर्ट हैंड नोटेशन होगी जिसमें हम सारी प्रॉपर्टी एक ही बारी में लिख देते हैं, हम्म, और यहाँ पे परसेंटेजेस 0 to 100। ठीक है, कोई एक बार समराइज कर सकता है क्लास में? लेट्स सी। तारा सिंह है एंड निखिल। निखिल तू यार बहुत दिन से क्लास में कुछ बोल नहीं रहा है, निखिल तुम समराइज करो एक बार सार्थक सर ने क्या क्या बताया है। आओ तो स्क्रीन शेयर भी कर लो। निखिल अगर नहीं कर पा रहा है तो प्रणव, निखिल के बाद प्रणव। जिसका नाम ले रहे हैं एक बार अनम्यूट करके रिप्लाई करो सो दैट वी नो क्लास में हेलो बैठे। सर। हेलो। हाँ प्रणव, आवाज आ रही है? एक बार। हाँ यार आ रही है, एक बार स्क्रीन शेयर करके समराइज करो 30 सेकेंड्स 1 मिनट में कि सर ने क्या क्या बताया। हाँ, एक सेकंड। अगर अपने लेवल पे ये भी बता सकते हो कहाँ यूज कर सकते हो इसमें कार वाली एनिमेशन में, तो वो बेस्ट रहेगा। सर कार वाली एनिमेशन में जैसे ये अपना स्टाइल में वो मूविंग पार्टिकल में एनिमेशन में हम लोग वो यूज करते ज्यादा करके। मैंने कार वाले ठीक है में एक बार। देखा था। हाँ करता हम्म, हूँ। इधर पे सर ने इन्फानाइट लिखा था। अब ये मूव हो जाए चलिए। हेलो। हाँ यार आवाज आ रही है तुम्हारी सारी। एक बार W3 स्कूल जो पिछले वाला टैब है CSS एनिमेशंस का, उसमें टॉप से जाओ, एक बार एक्सप्लेन कर दो कि क्या क्या चीजें डिस्क्राइब की, मतलब क्या क्या है जो सर ने कहा।
यहाँ पे जैसे सारे दिए हुए हैं ना प्रॉपर्टीज। हाँ सर ने की फ्रेम के बारे में बताया, एनिमेशन नेम और ड्यूरेशन में तो वो सेकंड दिए जाते हैं, और डिले आई थिंक सो आपने वो कट किया तो भी वो कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, डिले। हेलो सर। हाँ यार, कोई और करेक्ट कर सकता है कि एनिमेशन डिले से क्या होता है? कंफ्यूजन हो गया अभी आपके कारण। अब जब सार्थक सर कर रहे थे तब ये एनिमेशन डिले और ड्यूरेशन, ये तीनों चीज निकाला तो भी वो चीज रोटेट हो रही थी। तो तारा सिंह, तू बताना चाहेगा एनिमेशन डिले से क्या होता है? तारा। हेलो सर। हाँ यार। हाँ सर, क्या बोलते हैं आप? हेलो। हेलो तारा। या तो सर। एक बार स्क्रीन शेयर कर ले, और जो जो जैसे प्रणव कोशिश कर रहा था, कर नहीं पा रहा था, एक बार WG स्कूल्स में जो जो प्रॉपर्टीज हैं एक बार डिस्क्राइब करने की कोशिश करो कि क्या क्या बताया सर ने। ओके सर। सर स्क्रीन दिख रहा है? हाँ यार। हाँ तो यहाँ से स्टार्ट करो। हाँ। हाँ तो सबसे पहले @ की फ्रेम्स करके जो है वो हमें बताता है कि अ, जो हमें एनिमेशन देना है वो CSS को समझ में आता है कि हम जब @ की फ्रेम्स यूज कर रहे हैं तो हमें एक एनिमेशन देना है किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है। एनिमेशन नेम हम कुछ भी नाम रख सकते हैं उससे रिलेटेड कि हमें कौन सी ऑब्जेक्ट मूव करानी है, ताकि वो कोई अगर दूसरा हमारे कोड को पढ़ रहा है तो वो आसानी से रिलेट कर सकता है कि हम किस चीज को एनिमेशन दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर कि हम मेरी वो कार वाले एनिमेशन मालूम है तो इसमें मैंने कार कार में जो एक एनिमेशन दी है तो मैं इस कार के अलग से एक एनिमेशन का नाम रख सकता हूँ, जैसे कि कार मूव। तो अगर कोई रीड करेगा कोड तो उसको समझ में आ जाएगा कि कार मूव वाले एनिमेशन को कार कार मूव वाले एनिमेशन ने कार को मूव करा है। फिर का एनिमेशन ड्यूरेशन जो है वो ये बताती है कि एनिमेशन कब तक चलेगी। फॉर एग्जांपल कि कितने टाइम तक चलेगी। अगर मुझे इसे इनफाइनाइटली चलाना है तो इनफाइनाइटली चलाना है तो मुझे इनफाइनाइट लिखना होगा। अगर मुझे थोड़े टाइम के लिए चलाना है तो 4 सेकेंड 6 सेकेंड ऐसे टाइम दे सकता हूँ मैं। फिर एनिमेशन डिले जो है वो ये बताता है कि जब स्क्रीन लोड हो गई तब एनिमेशन कितने सेकंड्स के बाद स्टार्ट होगा। एंड देन आइटरेशन काउंट ये बताता है कि हमें इनफाइनाइटली चलाना है कि नहीं। और इसका तो वैल्यू मुझे सिर्फ एक ही पता है, इनफाइनाइट, और तो वैल्यू कोई बताया नहीं तो कुछ पता नहीं। फिर जो डायरेक्शन है उसमें काउंट वो दे सकते हैं 1 2 3 4 5 कुछ भी, या फिर इनफिनिट। एक तो है ऑल्टरनेट, तो इसके वैल्यूज थे ना यहाँ पे। हाँ तो नॉर्मल नॉर्मल मतलब जैसे कि जैसे ही हमने एनिमेशन को दिया है वैसे ही वो नॉर्मली चलेगा। फिर रिवर्स अगर हमें दिखाना है तो लास्ट वाला जो एनिमेशन है वो पहले चलेगा, मतलब 100% पे जब एनिमेशन दिया है हमने वो पहले चलेगा, एंड देन 0% वाला चलेगा। अल्टरनेट में पहले 0 से 100, फिर 100 से 0, एंड देन 100 से 0 एंड 0 टू 100 ऐसा चलेगा। फिर ऑल्टरनेट रिवर्स में 100 टू 0 0 टू 100 चलेगा, ऐसे करके चलेगा। बहुत सही तारा, क्योंकि काफी अच्छे से तुमने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, मस्त है यार। तो दैट्स इट, सबको आई होप समझ में आ गया होगा कि तारा ने क्या क्या चीजें बोली। आई वांट कि एक बार अपने लेवल पे इसको यूज करना शुरू कर दो। ठीक है सर, ओके सर। ओके, जय हिंद एवरीवन, थैंक यू सार्थक जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर जी।